हेलो एवरीवन। अभी हम लोग 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का करवाने वाले हैं, जिसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एमसीक्यू सभी कंप्लीट कर चुके होंगे। अब हम लोग 2019 सिविल का है, ठीक है, सिविल ब्रांच का है। पेपर कोड जो है आपका 100312 है। वैसे किसी भी ब्रांच वाले पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके पीछे आपको अपलोड है क्वेश्चन, और टेक्स्ट बुक वाला से आप मत मिलाइएगा, वो उसमें गलत है। 2019 का उसमें नहीं है, ठीक है। 2019 का आपके ग्रुप पे एक क्वेश्चन डाल दिए, उससे मैच करवाइएगा, ठीक है। 312 कोड वाला से, जो टेक्स्ट बुक वाला है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। 2019 का उसमें नहीं है, 20 का भी नहीं है, 21 का, मतलब सब गलत सलत दूसरे ब्रांच का होगा या और कुछ होगा, ठीक है। तो प्लीज उससे आप ना मिलाएं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, स्टेट एंड प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 में था रोडग्रीज फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला को क्या किया है, सिद्ध करने बोला है। स्टेटमेंट भी लिखने बोला है, तो स्टेटमेंट अभी रहने देते हैं, हम अब पहले प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ क्या करना होता है, यह सिर्फ क्वेश्चन इतना ही रहेगा। तो प्रूफ आपको याद, पहले तो प्रूफ वाला ही याद रखना है कि प्रूफ क्या है। तो पी एन एक्स इजकल टू क्या होता है, 1/2 के पावर एन, एन का फैक्टोरियल, और डी के पावर एन, एन का डी एक्स एन, और क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर एन। साफ से इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा खिंचपीच हो गया, इसको फिर से लिख देते हैं। क्या होगी, क्या लिखे थे, डी के पावर एन एक्स पावर एन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर एन। इसी चीज को हमको क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर एन, इसी को हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, बाई इजकल टू ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट बाई इजकल टू, ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक 2019 में जितना क्वेश्चन कीजिएगा ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है, देख लीजिएगा सही से, और अभी सीख लीजिएगा। बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, खाली डिफरेंशिएशन करना एन मतलब बहुत टाइम, n+1 टाइम्स में इसका डिफरेंशिएशन करना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, तो बाई इजकल टू क्या ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर कितना ले लिए, n ले लिए। अब इसको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन कर देना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इसका पावर एक बाहर आता है ना, बाहर आके एक घट जाता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, एन के पावर क्या हो जाएगा, -1। डिफरेंशिएशन में पावर घटता है, जो पहले पावर रहता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, और फिर एक घटता है। एकदम आराम आराम से समझाते चलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो इसका फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक्स का कितना हो जाएगा 2x, और -1 का कितना हो जाएगा 0। यानी यहाँ से कितना बचा आपका, n इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 1, एन के पावर -1, आई इंटू कितना हो गया 2x हो गया, कितना हो गया 2x, ठीक है। चलिए इतना दूर तो सही है। अब क्या करते हैं, इस डी वाई अपॉन डी एक्स को, ये जो लिखे हैं डी वाई, फिर से लिख देते हैं इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर कितना n-1 इंटू 2x। n-1 है, किसी चीज के पावर अगर इनवर्स रहता है तो उसको हम नीचे भेज देते हैं। तो यहाँ n-1 है, तो अगर हम इसको नीचे भेजना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स एन, एक बाहर में इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर n, इसका बटा में इनवर्स नीचे भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 1 इंटू कितना 2x। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, यहाँ तक में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, एन इंटू एन 2x कर दे, 2nx कर दे, आगे वाला से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर n। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत। अच्छा, इसी को क्या माने थे हम लोग, इसी को ना माने थे, इसी को माने थे हम लोग क्या, कि बाई इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर कितना n, इसी को माने थे ना। तो यहाँ बाई पुट कर दे तो कोई दिक्कत है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई अपॉन डी एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा 2nx, और इसका मान क्या दे दिए, बाई ना दे दिए, तो इसका हो जाएगा क्या वैल्यू, इसका हम लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ बाई, इसका वैल्यू लिख देंगे बाई। अब देखिए क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। नौ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना टाइम्स करना है, n+1 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग जानते, एक टर्म का जानते थे डिफरेंशिएशन, 2 टर्म का जानते थे, लेकिन उससे ज्यादा के लिए हम लोग लेबनीज फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ये डी के पावर n+1 इतना टाइम्स करना है, किसका किसका, इधर वाला दोनों साइड का, ये आपका LHS का, इधर क्या है RHS का, दोनों को करना है मतलब n+1 टाइम्स। और डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। ये बता रहा है डी के पावर n+1 लिखा हुआ है, जो क्या बता रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है n+1 टर्म में, ठीक है। तो किसका करना है, तो RHS वाला में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी बाई अपन डी एक्स को हम बाई 1 लिख दें, क्योंकि एक बाई 1 लिखा रहता है, बाई 1 लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है एक बार डिफरेंशिएशन, और बाई 2 लिखा रहा मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया डी के पावर n+1, ये कितना हो जाएगा 2nx बाई, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसको डिफरेंशिएट कीजिए n+1 के टर्म में। तो n+1 के टर्म में करने के लिए हम लोग लेबनीज फार्मूला का यूज करते हैं। किसका करते हैं, लेबनीज फार्मूला का यूज करते हैं। तो लेबनीज फार्मूला क्या बताता है कि n+1 C0
ठीक है। आज जितना बार करना है, कितना बार करना है, डी के पावर एन प्लस वन, ठीक है, डी के पावर एन प्लस वन। हम u इंटू वी पे, u इंटू वी पे तो क्या करते हैं, एक बार u का एक बार v का, तो u का करेंगे तो v का करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे y वन हो जाएगा, और फिर d0 इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। मतलब एक बार क्या कर रहे हैं, y वन का कर रहे हैं, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस वन का कर रहे हैं, तो इधर y वन वाला में क्या हो जाएगा, पावर घटते जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाला में क्या होगा, पावर बढ़ते जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी देखे ना कभी लेबनिज फार्मूला, तो हम देखें ना अभी तुरंत याद करवा दे रहे हैं। यहाँ n प्लस वन सी जीरो है, तो n प्लस वन अगला टर्म में क्या हो जाएगा, सी वन हो जाएगा। और डी के पावर n प्लस वन है ना, तो एक पावर घटाइए, तो एक पावर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, खाली n हो जाएगा, क्योंकि वन तो घट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, बाई वन बचा। अच्छा ये एक्स स्क्वायर में पावर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी के पावर वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अगला टर्म आप खुद बोलिए क्या लिखे, तो n प्लस वन लिखे, सी टू लिखे, डी के पावर क्या, एक टर्म घटाइए तो घटाएंगे तो n माइनस वन हो जाएगा, ये हो गया बाई वन। अच्छा एक टर्म बढ़ाइए तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अच्छा इसके आगे भी लिखना है क्या, तो आगे नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, रीजन दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि ऐसी नहीं लिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन है, मतलब डी क्या बताता है कि डिफरेंशिएशन करो, कितना बार करो, d2 है मतलब दो बार करो, तो एक्स स्क्वायर को अगर दो बार कीजिएगा तो एक बार कीजिएगा तो एक्स हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और दूसरा बार में क्या हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा, दूसरा बार में कितना हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, और तीसरा बार में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तीसरा के बाद जितना भी करते जाएंगे सब 0 हो जाएगा, इसलिए हम कहां तक करेंगे, 2 तक करेंगे, ठीक है। तीसरा के बाद सब 0 हो जा रहा है तो हम बोल देंगे, लिख देंगे कि हायर पावर इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। हायर पावर को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट, क्योंकि वहां के बाद पूरा वैल्यू 0 ही हो रहा है, तो ज्यादा कैलकुलेशन करने से क्या फायदा है। तो हम d2 तक ही करते हैं, एक्स स्क्वायर है इसलिए d2 तक, अगर एक्स क्यू रहता तो d3 तक, जितना रहेगा उतना ही तक करेंगे। बराबर के इधर वाला आप देख लेते हैं, तो बराबर के इधर वाला में क्या है, dn प्लस वन और 2n एक्स बाई है, तो 2n को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, 2n को बाहर निकाल लेते हैं। फिर क्या करेंगे, उसी तरह से n प्लस वन सी जीरो, अब किसका करेंगे, dn प्लस वन, और किसका, पहले हम y का कर रहे हैं, और फिर क्या करेंगे, d के पावर 0 और x का करेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से फिर क्या करेंगे, n प्लस वन सी वन और d के पावर कितना, एक पावर घटेगा, तो एक पावर घटेगा तो dn हो जाएगा, खाली कितना हो जाएगा पावर, dn सिर्फ हो जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए इसको, एक सेकेंड, इसका पावर कितना हो जाएगा, सिर्फ n हो जाएगा। अच्छा और डी के पावर क्या होगा, बढ़ेगा, अब बढ़ेगा कितना, x। अच्छा आओ इसमें करना, आगे ले जाना, क्यों, क्योंकि एक के बार है तो डिफरेंशिएशन एक के बार तक ले जाना है, ठीक है, उसके आगे वाला नेग्लेक्ट कर दिए। अब आइए इसको फ्रेश से लिखते हैं, क्योंकि c0 का वैल्यू 1 होता है, c0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, जहां जहां c0 है वहां का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। और डी के पावर कुछ भी 0 तो वो भी 1 होता है, डी के पावर 0 कहीं है, यहाँ भी डी के पावर 0 तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। अब आइए इसका मतलब क्या होता है, बाई वन का मतलब क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन, n प्लस वन टर्म आओ करेंगे, n प्लस वन टर्म आओ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस बाई को हम बाहर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका क्या हो जाएगा, बाई वन, n प्लस वन, और तो वन वन कितना हो गया 2, यानी n प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया पहला टर्म का कहानी गोल हो गया। अब दूसरे टर्म में आते हैं, n प्लस वन का वैल्यू कितना होता है, तो n प्लस वन का वैल्यू होता है n प्लस वन, अब वन का फैक्टोरियल, तो वन का फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होगा, तो इसको हटा दे, सिर्फ वन, n प्लस वन लिख देते हैं, या आप लिख लीजिएगा, कभी फ्यूचर में काम देगा कि कहां से आया था, तो n प्लस वन हो गया। अच्छा ये बाई के पावर n है, बाई के पावर कितना है 1 है, ठीक है, अब 1 है, आई एन के पावर डी के पावर n है, यानी कितना हो जाएगा, ये बाई n प्लस वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बाई n प्लस वन। एक्स स्क्वायर को अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू 2x होगा, 2x, चलिए प्लस n प्लस वन, c2 का वैल्यू क्या होता है, n प्लस वन इंटू n बटा 2 का फैक्टोरियल, बटा 2 का फैक्टोरियल, डी n माइनस वन है, अब बाई वन है, तो वन से वन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, बाई n बचेगा, कितना बचेगा, सिर्फ बाई n बचेगा। एक्स स्क्वायर का अगर हम दो बार डिफरेंशिएशन करते तो सिर्फ मेरे पास क्या बचता है, 2 बचता है, बराबर, ऊपर वाला काम हो गया पूरा, ठीक है। नीचे वाला क्या आते हैं, 2n है, 2n है इंटू इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बाहर हो जाएगा, x हो जाएगा, अब बाई का कितना हो जाएगा, बाई n प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। इसका करिए, इसका कितना हो जाएगा, n प्लस वन, अब वन का नीचे वन हो जाएगा, वन का फैक्टोरियल वन ही होता है, और डी एक्स को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो एक बार अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, यहाँ पे बाई लिख दीजिए, यहाँ बाई छूट गया, यहाँ बाई, ठीक है। अच्छा उसके बाद n प्लस वन हो गया, बाई को किए तो कितना हो जाएगा, n प्लस वन, अब बाई n n है, सिर्फ n रह जाएगा, ठीक है, n रह जाएगा। इसमें क्या था, इस कहाँ गया, दूसरा का टर्म लिख रहे थे, तो यहाँ तो वन है, वन है ही नहीं, यहाँ वन नहीं होगा, यहाँ वन नहीं होगा, सिर्फ n होगा, क्यों बाबू, देखिए बता रहे हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ये यहाँ वन नहीं है, सिर्फ बाई है, यहाँ कितना n प्लस वन, सही तो था, सॉरी n प्लस वन सही है, ठीक है। चलिए यहाँ बाई n हो गया, चलिए आओ कोई दिक्कत, यहाँ तक तो सही हो गया, 2n। अच्छा इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, अगर हम इसको निकालते हैं n प्लस वन सी वन, इसका n प्लस वन हो जाएगा, हो गया, x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका हो गया। चलिए यहाँ तक, अब आते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं,
एन हो गया 2, 2 कहाँ से आएगा इसमें, हाँ ये 2 तो आगे वाला था ना, आगे वाला मल्टीप्लाई होगा ना, यही कह रहे 2 छूट गया कहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है 2 इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2n था ना तो 2n हो जाएगा। रुकिए इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, इसको प्लस बीच में लिखिए, वही सोच रहे थे कहाँ से छूट गया, ये आगे 2n है ना, तो ये दोनों में ना मल्टीप्लाई होगा था, फर्स्ट में तो हो गया, सेकंड में भी ना होगा, तो 2n n प्लस 1 और क्या हो जाएगा ये बाई n हो जाएगा। इतना दूर क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो ये हो गया बराबर के उधर वाला, ये हो गया बराबर के पहले वाला, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें कुछ कटने छटने वाला दिख रहा है, n प्लस 1 इसमें दिख रहा है, n प्लस 1 इसमें दिख रहा है, तो हम क्यों ना एक तरफ ला के उसको काटने की कोशिश करें, n बाई n यहाँ भी दिख रहा है, बाई n यहाँ भी दिख रहा है, तो इसको लिख देते हैं पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई n प्लस 2 प्लस n प्लस 1 को 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2nx प्लस 2x हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे बाई n प्लस 1 हो जाएगा, बाई n प्लस 1। फिर यहाँ पे अगर हम 2 फैक्टोरियल तो 2 का फैक्टोरियल तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस n इंटू क्या है बाई n। हम ये दोनों को उधर भेजते हैं माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस 2nx बाई n प्लस 1, इसको भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस प्लस ये अंदर में रहने देते प्लस n 2n इंटू बाई n हो जाएगा, ये बराबर उधर क्या हो गया 0, सबको एक तरफ कर दिए। अब देखिए कटने वाला में देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई n प्लस 2 बाई n प्लस 2, इसको क्या करते हैं बाई n प्लस 1 और बाई n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो 2nx प्लस 2x माइनस क्या हो जाएगा 2nx, ये हो जाएगा बाई n प्लस 1। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n, ये क्या हो जाएगा बाई n, कॉमन लेंगे तो बाई n हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा, ये वाला दोनों माइनस कर दिए ना, ये देखिए दोनों किसको किसको मिला दिए, इसको मिला दिए और इसको मिला दिए, और किसको मिला है n स्क्वायर प्लस n और क्या मिला रहे हैं 2n स्क्वायर माइनस 2n, इसको मिला रहे हैं, ठीक है। तो सब तो मिल ही गया, चलिए मिल गया तो बराबर उधर क्या हो जाएगा 0। अब कटने वाला दिख रहा है, ये कट गया ये कट गया, इसमें कौन कौन कट रहा है, इसमें कट नहीं रहा है घटेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बाई n प्लस 2, ये क्या हो जाएगा प्लस, इसमें क्या बचा 2x बाई n प्लस 1, इसमें क्या बचा 2n स्क्वायर में से एक n स्क्वायर घटेगा क्या बचेगा एक n स्क्वायर, माइनस में ही दोनों, और 2n में से n घटेगा तो माइनस है, तो बाहर ही माइनस ले लेते हैं, बाहर ही माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये क्या हो जाएगा घटेगा, तो 2n में से एक n गया तो n स्क्वायर और प्लस क्या n बाई n इजकल टू क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ तक हमको नहीं लगता कि इनको प्रॉब्लम हुआ होगा। माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको आगे दिखाना प्रूफ करना है ना, तो बाई n प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बाई n के पावर n प्लस 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो माइनस वैल्यू हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना 2x बाई n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जो प्लस है तो n स्क्वायर प्लस n बाई n इजकल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग बाई n के इजकल टू हम क्या मान लेते हैं z मान लेते हैं, बाई n को क्या मान लेते हैं z मान लेते हैं, ठीक है। तो z मान लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा दो n प्लस 2 का मतलब कितना बार डिफरेंशिएशन है, बाई n को 2 मान लिए, ठीक है, बाई n को कितना मान लिए 2 मान लिए, तो कितना हो जाएगा d2z अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा dz अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते लेट बाई n इजकल टू z, यहाँ पे कितना हो जाएगा n प्लस n यानी n प्लस n, अब बाई n को क्या माने z ना, तो बाई n की जगह क्या पुट कर देंगे z इजकल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर कुछ मान लेते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, तो यहाँ पे जो अभी लेट किए थे हम लोग बाई n है, ये क्या है, ये बाई n क्या शो कर रहा है कि बाई n इज सोल्यूशन ऑफ लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑल्सो pnx जो होता है वो ऑल्सो किसका सोल्यूशन होता है लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, यानी बाई n लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, और यहाँ पे जो pnx है वो भी लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि z इजकल टू, उसको क्या माने बाई n, ये z को ही तो बाई n को ही तो z बोल रहा है, इसके बराबर क्या हो जाएगा pnx, दोनों को रिलेट करने के लिए कोई कांस्टेंट का मान ले लेते हैं, यानी हम सीधा सीधी बोल सकते हैं कि बाई n इजकल टू pnx ले लिए, कहां से ले लिए, क्योंकि ये pnx भी लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का अथी है, क्या बोलते हैं सोल्यूशन है, और बाई n भी है, ठीक है, तो दोनों क्या होगा इक्वल होगा। अच्छा इतना तो समझ गए, तो इसको हम तो ऐसे लिख रहे थे ना dn बाई अपॉन dxn इजकल टू क्या हो गया, यहाँ हो गया cpnx,
अब यहाँ पे क्या कर, अब आ जाएगा, अब ज्यादा देर नहीं है, बस कुछ देर में आंसर आ जाएगा। पुट x इजकल टू 1 कीजिए, ठीक है, बारी बारी से कुछ वैल्यू, मतलब c का वैल्यू निकालना होता है कि कांस्टेंट कितना है, तो 1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, d के पावर n बाई बटा d के पावर x n बटा क्या हो जाएगा cpn। अब 1 यहाँ पे पुट करेंगे तब pn के वैल्यू कितना होता है, pn 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है, पढ़ाए होंगे पीछे तो pn 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया वैल्यू, d के पावर n बाई अपॉन dxn इजकल टू कितना हो गया यहाँ पे c, pn का वैल्यू तो 1 हो गया, तो ये हो गया सिर्फ c। तो इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं, फर्स्ट ऊपर माने तो। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई ही तो लिख सकते हैं, बाई इजकल टू क्या हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाई। अच्छा, बाई इजकल टू पीछे क्या मान के लाए, क्योंकि यहाँ पे बाई का वैल्यू हमको पुट करना, तो बाई का वैल्यू पीछे क्या माने थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट किए थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर n। अब इसको क्या कीजिए आप, दोनों तरफ से, मतलब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए n टाइम्स से, n टाइम्स में क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स, तो n टाइम्स करने के लिए किसका फॉर्मूला लगाते हैं, लेबनिज का फॉर्मूला लगाते हैं। लेबनिज का फॉर्मूला क्या बताता है आपको कि जैसे n यहाँ पे बाई है, तो बाई को पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, n c0, वहां n प्लस 1 था तो n प्लस 1 लिखते थे, यहाँ सिर्फ क्या है n टाइम्स करना है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे पहले nc0, फिर क्या हो जाएगा d के पावर n हो जाएगा, d के पावर n कितना, किसको करना है, बाई को करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद इधर करना है, तो एक के टर्म में खत्म हो जाएगा क्योंकि सिर्फ बाई है, ठीक है। चलिए इधर करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, d के पावर n, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर कितना n, इसका करना है इधर इसको। अच्छा, इसको तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ए स्क्वायर माइनस बी पे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो उसी पे तोड़ देते हैं इसको पहले, तो तोड़ने से आसान हो जाएगा लिखने में। यहाँ तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 के पावर 1 n, x माइनस 1 के पावर कितना हो जाएगा n, ठीक है। इसको dn के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। n c0 का वैल्यू तो 1 हो जाता है, d के पावर n मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना है, यानी क्या हो जाएगा बाई n हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाई n। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो dn है x प्लस 1 n है, x माइनस 1 n है के पावर n है, तो इसका कीजिए तो क्या हो जाएगा, c0 के n c0, तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, d के पावर n और किसका फैक्टर x माइनस 1 का और फिर किसका x प्लस 1 का हो गया। फिर उसी तरह से किसका लिखेंगे, nc1 का लिखेंगे, फिर क्या होगा d एक पावर घटते जाता है ना, तो n माइनस 1 हो जाएगा किसका, x माइनस पावर n, और d किसका एक पावर n बढ़ते जाता है, यहाँ d0 होता, d0 तो d0 का वैल्यू 1 हो जाता, तो कोई फर्क नहीं, मिटा के फिर से लिख दे, फिर से लिख देते मिटा के, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको दो बार लेबनीज वाला समझ गए थे ना कैसे करना है, nc0 d के पावर कितना होता है n होता है, x माइनस 1 या x प्लस 1 कुछ हो के आगे रखिए, x माइनस 1 हो गया के पावर कितना n, और d0 x प्लस 1 के पावर कितना हो जाएगा n, ठीक है, d0, यानी इधर पावर बढ़ते जाता घटते जाता है, इधर पावर बढ़ते जाता है। फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा nc1 d के पावर कितना n माइनस 1, पावर घटेगा x माइनस 1 के पावर n, और फिर क्या होगा पावर इस पे बढ़ेगा x प्लस 1 पे के पावर n, ठीक है। तो कितना टर्म तक लिखेंगे, एक के टर्म तक, क्योंकि यहाँ पे क्या है x है, तो एक के टर्म तक लिखेंगे, ज्यादा ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको हायर पावर ऐसे भी 0 ही होगा, तो इधर हो गया बाई n के पावर कितना nc0, तो ये भी 0 ही हो गया। बचा क्या आपके पास, d के पावर n x माइनस 1 के पावर n प्लस d के पावर 0, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, x प्लस 1 के पावर n, इधर इसका कितना हो जाएगा n बटा 1 हो जाएगा, d के पावर n माइनस 1, ठीक है, x माइनस x के पावर n, यहाँ पे d 1 है, यानी एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा इसका, ठीक है। तो चलिए उसको करते हैं हम लोग बारी बारी से। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या क्या होते जाएगा, देखिए तो d के पावर n हो जाएगा, x माइनस 1 के पावर कितना n, फिर क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि d0 का वैल्यू कितना हो गया था 1 हो गया था, तो ये हो जाएगा 1, फिर कितना था nc1 d के पावर कितना n माइनस 1 है ना, तो n माइनस 1, x माइनस 1 के पावर कितना n, और d का 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा d के पावर 1 है, तो इसका वैल्यू तो हमको लिखना पड़ेगा ना, nc1 हो गया d के पावर n माइनस 1 x माइनस 1 के पावर n। अच्छा, अब इसका लिखते हैं, तो इसका तो सिर्फ d हो जाएगा, ये कितना है d के पावर 1 d ही होगा, x प्लस 1 के पावर कितना हो जाएगा n, ठीक है, प्लस। अब क्या करना है क्या, आगे भी आगे तो नहीं ले जाते, अब आगे ले जाने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि एक के बार में क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, तो यहीं पे हम लिख देंगे इसको क्या कि इसके हायर पावर क्या हो जाएगा, आगे नेगलेक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए यहीं तक रहने देते हैं। आगे अब इसको लिखते हैं बाई एन को, बाई एन इसके आगे देखते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी बाई एन अपॉन डी एक्स एन, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, इधर देखिएगा एक कंसेप्ट यहाँ पे समझाते हैं, पहले आपको एक चीज समझाते हैं, d2 इजकल टू एक्स माइनस 1 के पावर 2 रहता है, मतलब ये इंटू नहीं है, मतलब d2 है, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना, तो क्या होता है ये 2x माइनस 1, अब फिर एक बार करते थे क्या हो जाता 2 x का कितना हो जाता 1, यानी सिर्फ क्या आ जाता 2 आ जाता, कितना आ जाता 2,
यानी ये जो 2 है उसी का फैक्टोरियल। अगर 3 रहता तो क्या होता है, x माइनस 1 के पावर 3, तो ये क्या हो जाता 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर आगे क्या करते थे, कितना हो जाता 3 गुने 2 x के माइनस के पावर कितना 1, यानी 3 दूना 6, और 6 को हम 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल। यानी अगर पावर यहाँ पे सेम है डिफरेंशिएशन का, तो हम उसी का फैक्टोरियल कर देते हैं, उसी का क्या कर देते हैं फैक्टोरियल। ये वाला वैल्यू x का वैल्यू क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है, x का वैल्यू कितना आ जाता है 1 आ जाता है। फिर से इसको एक बार करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यानी सेम चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए तो सेम चीज को अप्लाई कर सकते हैं, देखिए दिखाते हैं एक सेकेंड। हम सेम चीज को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये d के पावर n है, x माइनस 1 के पावर n है, यानी हम इसको लिख देते हैं n का फैक्टोरियल। x माइनस 1 है तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट, यानी 1 हो जाता है, और उसके बाद जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए, तो x प्लस 1 के पावर n हो गया, ठीक है। तो n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू x प्लस 1 के पावर n। अच्छा, उसके बाद अगला टर्म का देखते हैं, तो अगर अगला टर्म देखने जाइएगा आप, तो वहां पे क्या होगा देखिएगा, जैसे d2 है, इसका पावर कितना, एक बढ़ा दीजिए, पावर क्या कर दीजिए बढ़ा दीजिए, तो बढ़ाने पे क्या होगा पावर, ये 3 आगे आ जाएगा, x माइनस 1 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर दुइये बार ना करना था, 3 6 x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी x माइनस 1 रह जाएगा, हमको यहाँ पे पुट करना है x इजकल टू कितना, x इजकल टू 1, x इजकल टू 1 पे चेक करना, तो ये 1 में से बन गया 0, यानी यहीं पे 0 हो गया, तो इसके आगे वाला टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी इसके टर्म को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इसके टर्म को क्या कर देते हैं, हटा ही देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए ऐसे ऐसे आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, इसके अब यहाँ पे 1 पुट कीजिए तो वैल्यू 0 ही आ जाएगा, तो ये टर्म को ही हम हटा देते हैं यहाँ से। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, ये था d बाई एन अपॉन डी एक्स एन, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, 1 पुट करेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी ये क्या हो जाएगा d बाई एन अपॉन डी एक्स एन, और कितना 1 1 2 के पावर n, n का फैक्टोरियल, 2 के पावर n, n का फैक्टोरियल। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि सेम चीज था यहाँ पे, सेम चीज था जिसको हम सी लाए, क्या लाए यहाँ पे c लाए इक्वेशन नंबर 2 से, डी एन बाई यानी डी एन बाई अपॉन डी एक्स एन को हम सेम चीज को क्या लिखे हैं c लिखे हैं, यहाँ पे डी बाई एन, यहाँ पे n कर दीजिए, डी बाई एन डी एक्स एन का वैल्यू कितना है 2 के पावर n, n का फैक्टोरियल, ये दोनों इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को क्या करते हैं, अगर बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा c इजकल टू 2 के पावर n, n का फैक्टोरियल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए अब जो मेरा क्वेश्चन था, मेरा इक्वेशन था जो हम लोग लिखे थे, उसको क्या लिखे थे हम लोग, d के पावर n बाई अपॉन डी एक्स के पावर n इजकल टू आपका क्या था वैल्यू सी पी एन एक्स, यही ना माने थे हम लोग, इसी को ना माने थे, तो c का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू किसका c का, तो c का पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर n, n का क्या है फैक्टोरियल, यानी यहाँ पे रखिए d के पावर डी एन डी एक्स एन इजकल टू सी का वैल्यू कितना है 2 के पावर n, n का फैक्टोरियल, अब पी एन एक्स। अब देखिए यहाँ पे आ गया लास्ट है बस, ठीक है। पी एन एक्स का हमको वैल्यू निकालना है ना, तब पी एन एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, एन ए गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, 2 के पावर n, n का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो गया डी एन बाई अपॉन डी एक्स एन। बाई को क्या माने थे स्टार्टिंग में, बाई को क्या माने थे, बाई इजकल टू क्या माने थे 1 के पावर 2n, n का फैक्टोरियल, और यहाँ पे बाई का माने थे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर n डी एक्स एन। यही तो हमको प्रूफ करके लाना था। देखिए तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, जो अगर स्टार्टिंग से देख रहे होंगे ध्यान से तो समझ में पक्का आया होगा, ठीक है। एक दो बार और रिपीट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तो करवा दिए, अब 6 में मिलते हैं, ठीक है।